वेरी गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 4.1 एंड 4.2 फोर्थ चैप्टर के रिगार्डिंग। तो कुछ बच्चे हैं ग्रुप में जो सीरियसली होमवर्क करते हैं और कुछ बच्चे मतलब ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं स्टडी को। अब ये पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। खैर, जो होमवर्क करेगा टाइम टू टाइम उसी बच्चे को कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा किसी को कुछ भी। जो पर्सनली मेहनत करेगा वही कुछ सीख सकता है, वैसे कोई कुछ नहीं सीख सकता। तो 4.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी मैंने उसमें करवाया था, तो यहाँ से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फर्स्ट पार्ट ही। उसके बाद बाकी के आपको स्वयं निकालने हैं। 4.3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से पहले क्या है, दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो आप इधर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद का था एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करो, स्क्वायर करो, दोनों तरफ ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स का कोफिशिएंट जो भी है 7/2 है इधर, उसका हाफ 7/2 का हाफ 7/4, उसी का स्क्वायर इसी के अंदर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/2 का हाफ 7/4, 7/4 का स्क्वायर 49/16, यानी कि 49/16 इसमें क्या करो ऐड और वही क्या कर दो इसमें सब्ट्रैक्ट। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर के रिगार्डिंग ही हमने पहली वीडियो 4th चैप्टर के इसी के रिगार्डिंग बनाई थी। प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है यहाँ पर प्लस का साइन था तो प्लस का, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का, x माइनस जो हाफ किया, हाफ किए के बाद 7/4 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। ये फर्स्ट 3 जो हमारे पास एलिमेंट हो गया। अब ये 2 एलिमेंट है, इनको आप राइट साइड की तरफ लेके जाओ। ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। यहां से 16 का आ जाएगा आपका एलसीएम 49 माइनस में 2 8 24। तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब स्क्वायर को आप इस साइड में लेके आओगे राइट साइड की तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। ये आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो यहां से अब वैल्यू तो हमें x के निकालने यानी कि रूट्स निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, इसको उठा के राइट हैंड साइड प्लस 7/4। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो प्लस का साइन लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4 प्लस 7/4, ये आ जाएगी 12/4 यानी कि 3। माइनस का साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 5/4 प्लस के 7/4, 4 माइनस के 5 प्लस के 7 2/4 यानी कि x इक्वल टू 1/2। और एक जो सेकंड रूट है आपका ये, तो ये आपके क्या आ जाएंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन बाकी के 3 पार्ट हैं, आपको स्वयं निकालने हैं। फिर भी किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको स्वयं निकालना होगा। इसमें सिर्फ रूट्स निकालने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं। x
हमें सेकेंड पार्ट में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जो हमारे पास डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होता था। सिर्फ इसी में वैल्यू पुट करके आपको सभी पार्ट सोल्व करने हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। इसका तो 1/x अगर ये 0 नहीं कभी भी हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो इसको क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जो हम नहीं होता हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर। तो यहां से x एलसीएम ले लिया मैंने, दोनों तरफ x एलसीएम लिया है, तो यहां से x इसके साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ रूट्स निकालने हैं आपको, तो रूट्स इसकी कंपेयर करवाते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1, और b की वैल्यू माइनस के 3 और c की वैल्यू माइनस के 1। तो d की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू क्या b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b बोले तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है और c माइनस के 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 9 माइनस और माइनस प्लस तो 13, d की वैल्यू आपके पास 13। डायरेक्ट रूट x इज इक्वल टू क्या था आपका माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहां से x की वैल्यू जो है माइनस b आपके पास माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस रूट डी बोले तो 13, डी की वैल्यू अपॉन 2a बोले तो 1। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 13 अपॉन 2। तो ये क्या आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपने लिखना इस तरह से है 3 प्लस रूट 13/2 और सेकंड रूट जो है 3 माइनस रूट 13/2। ये दो रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट, क्यूबिक है तो 3 रूट, 4 पावर होगी तो 4 रूट, 100 पावर होगी तो 100 रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट आप निकालोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज, ये वर्ड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है आपके क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालनी है रहमान की। इसने दे रखा सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि सम रेसिप्रोकल का सम कौन सा 3 years ago 3 साल पहले और 5 साल बाद इक्वल टू 1/3 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years 3 years ago कितनी होगी 3 years ago, अगर आज x है तो 3 साल पहले कितनी होगी x माइनस में 3y। आफ्टर 5 years कितनी होगी x प्लस 5 years। इसके बाद क्या रहता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यहां से सोल्व करना है इसको। सारे को क्या ले लो आप एलसीएम ले लो। तो सारा एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 x प्लस 5 एंड 3। अब इसके नीचे ये है तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस, अब इसके नीचे ये है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 को छोड़कर इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप x माइनस 3 एंड x प्लस 5।
सारे का एलसीएम ए के लिया हमने, तो एलसीएम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो एलसीएम को क्या है, छोड़ दो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 3x प्लस 15 प्लस 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5x और माइनस के 15। 3x और 3x 9x, 15 प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं, तो 15 में से हो गए 6 प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 और प्लस के 2x और माइनस के 15। तो अब इन दोनों को उठाकर राइट साइड की तरफ लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस के 9x और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। अभी यहां से क्या आपको माइनस के 7 तो क्या है, सॉरी 3 और 3 6, यहां पर 9x नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसके तो फैक्टरी नहीं बन रहे। ये 6x आ जाएगा यहां पर, सॉरी 6x, तो ये भी 6x हो जाएगा। तो 2x माइनस के 6x, ये माइनस के 4x। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। 4 तो आपका सम आना चाहिए और 21 क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गए तो माइनस के 4, तो यहां से फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 7 प्लस के 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 सारे में से कॉमन और x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू जो 7 और माइनस 3, ये 2 आ जाएगी। माइनस 3 एज हो नहीं सकती, तो x क्या है, 7। तो यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7। 3 साल पहले कितनी थी उसकी, वो 4 वर्ष का था, और 5 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 12 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि शेफाली कोई लड़की है, उसके मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर 30 नंबर आए हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स हम x मानते हैं, लेट शेफाली गोट्स इन मैथमेटिक्स x मार्क्स, इन मैथमेटिक्स शेफाली गोट्स x marks and English y marks। उसके बाद बोलते हैं दोनों में 30 नंबर लेती है। द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, दोनों में मिलाकर 30। इसका मतलब तो सिंपल सा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दोनों में 30 लेती है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलती है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर x है हमारे पास, तो 2 नंबर ज्यादा, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, इंग्लिश में 3 नंबर कम, और उन दोनों की प्रोडक्ट 210 है। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट 210 है। तो यहां से इसको सोल्व कर दो आप। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करना आप एक बार,
x की y के साथ एक्स वाई, या फिर और भी आसान तरीका है, हम और भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू अगर निकालें, यहां से इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 30 माइनस में x, और यहाँ पर y की जगह पर हम 30 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो सारी इक्वेशन x में आ जाएगी। फिर x के नंबर आ जाएंगे हमारे पास, x के आने के बाद यहाँ से y के निकाल लेंगे, तो x प्लस 2, y की जगह पर 30 माइनस एक्स और माइनस के 3 इज इक्वल टू 210। अब देखो एक बार इसको सोल्व करना, x प्लस 2 30 में से 3 घटाओगे तो आप 27 माइनस के x इज इक्वल टू 210। अब मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, 27x प्लस के 54 और माइनस के x और x स्क्वायर और माइनस के 2x इज इक्वल टू 210। अब माइनस एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखो, 27x 2x 27 में से 2 गए, प्लस के 25x और प्लस की चमन है 54 माइनस के 210 इज इक्वल टू 0। 210 में से चमन 10 में से 6 5x 156, तो यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 25x और माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 156 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बस दोनों में मिलकर 30 नंबर लेती है, और इसके बाद 2 नंबर मैथ में ज्यादा है और 3 नंबर इंग्लिश में कम है अगर, तो उसकी दोनों की प्रोडक्ट 210 के इक्वल है, तो यहां से दोनों की प्रोडक्ट आ गई। ये हमने क्या किया, यहां से y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स, और ये y की वैल्यू हमें यहां पुट कर दी 30 माइनस एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आपके पास आती है। यहां से मैंने माइनस कॉमन उठा के राइट हैंड साइड की तरफ भेज दिया, -1 0 की किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर बना दो, 25 तो समाना चाहिए आपका, और 156 13 दूनी, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस के 150 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस के 13 माइनस के 12x माइनस के 13, तो x इज इक्वल टू 12 एंड 13, या तो 12 नंबर है x में या फिर 13 नंबर है। अगर x में 12 नंबर है तो y के कितने हो गए, 18 नंबर है। अगर x के 13 नंबर है तो फिर y के कितने आ जाएंगे, 27। तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीप्लीकेशन 210, तो हम देखते हैं वो भी निकाल कर। 210 कब आएगा, अगर x को हम 12 पुट करते हैं 12, तो ये आएगा आपका 18 और 12, 18 2 36, नहीं आया आपका आंसर। 13 पुट करो, 13 पुट करोगे तो ये 27, टोटल 13 क्या है यहाँ पर, अगर x की वैल्यू हम 12 पुट करते हैं, x की वैल्यू 12 का मतलब है अगर मैथ में उसके 12 नंबर आते हैं तो इंग्लिश में, अगर मैथमेटिक्स में 12 नंबर आते हैं तो इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, 30 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18। अगर मैथ्स में 13 नंबर आते हैं, 17 सॉरी, अगर मैथ्स में आपके उनके 13 नंबर आते हैं तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 17। तो ये है दोनों, ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। सिंपल से आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन वेरी सिंपल, थोड़ा सा एक बार आपको समझने की जरूरत है कि क्या गिवन है।
जो निकालना है उन्हीं को हम कंसीडर करके चलते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। किसी रेक्टेंगल फील्ड का डायगोनल, ये आपकी कोई रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल है ये 60 मीटर ज्यादा है किसी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है और डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है। तो हमारे पास शॉर्टर साइड नहीं है, हमने लेट अस कंसीडर शॉर्टर साइड इज x मीटर। ये आपकी अगर x है तो डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है तो x प्लस में 60, और ये क्या है 30 मीटर ज्यादा है तो x प्लस में 30, ऐसा ही कुछ 60 मीटर ज्यादा है एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब इसकी साइड निकालनी है। ये भी x है रेक्टेंगल में, ये भी x है, यानी ये जितनी होगी उतनी ये होगी रेक्टेंगल की, आमने सामने की भुजाएं क्या है इक्वल होगी। तो अब अगर मैं ये ट्रायंगल उठाऊं या फिर ये ट्रायंगल उठाऊं ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बोले तो x प्लस में 60 का स्क्वायर, और ए बी बोले तो x प्लस 30 का स्क्वायर, और बी सी बोले तो x स्क्वायर। यहां से a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 के 2 0 प्लस 2ab 2 120x 120x, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2 62 जा 120 एंड x इज इक्वल टू, यहां भी फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का 9 0 का 00 प्लस 2ab 60x प्लस x स्क्वायर। यहाँ एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर, अगर इक्वल चीज है कोई भी तो इस तरह से हम काट देंगे। अब यहाँ 3600 है, ये 120x है, और ये 900 है, 60x है, तो इन दोनों को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब इन दोनों को उठा के राइट हैंड साइड तो माइनस के 3600 और माइनस के 120x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर प्लस के 60x है माइनस के 120x है, तो माइनस के 60x, और ये 3600 है, ये 900 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। तो 2700 तो क्या है मल्टीप्लाई आनी चाहिए आपकी, और 60 क्या आना चाहिए सम आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर ऐसे कौन से फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x इज माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। 9 3 जा 27, और 90 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60। इट मींस आपके ये क्या है फैक्टर है। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 90 प्लस के 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 90 आइदर लिखोगे या फिर x प्लस 30, x इज इक्वल टू दो वैल्यू आ जाएगी 19 और 90 और माइनस के 30। किसी भी रेक्टेंगल की साइड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब उस रेक्टेंगल की जो साइड है शॉर्टर साइड वो 90 मीटर है। ये अगर 90 है तो ये कितनी होगी आपकी 120 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7th, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। दो नंबर है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर। तो आप लार्जर नंबर कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है, x ले लो, और स्मॉलर नंबर आप y मान लो। तो उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा, जो बड़ा मानोगे उसमें से छोटा घटाओगे। अगर स्मॉलर x लिया है और लार्जर y लिया है तो डिफरेंस जो है आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 180 होगा। अपने आप ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट देखो आप, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह के क्वेश्चन भी हम काफी कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद वे अपने आप ट्राई करने आपको। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बन जाएगी, अपलोड नहीं होती है। ये ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, हमें सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू डी बाई टी। तो हमारे पास टाइम गिवन होता है तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, ये हम निकालते हैं। t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। उसने दिया है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया जाए तो ट्रेन क्या है, 1 घंटा कम लेती है उसी यात्रा में। मान लिया हमारे पास स्पीड नहीं है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है यहां से, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। कितना हुआ टाइम टेकन, t इज इक्वल टू डी डिस्टेंस 360 और बटे में स्पीड कितनी है आपकी x। और वो बोलता है उसके बाद में अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम टेकन कितना होगा। अब मैंने ये मान लिया t1 और t2, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद कितना होगा 360 अपॉन x प्लस 5। और उसने दे रखा है कि इन दोनों का अंतर 1 घंटा है। अब 5 किलोमीटर स्पीड पर आवर बढ़ा दी तो ये वाली और ये वाली जो जर्नी है टोटल, यानी कि अगर बढ़ाने के बाद 1 घंटा क्या है, कम लेती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, कम लेती है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास जितना भी टाइम है, लेस है ग्रेटर है, उसको इक्वल रख लेंगे। तो अब ज्यादा टाइम कौन सी ट्रेन लेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वही ज्यादा टाइम लेगी। तो ये क्या है, कम टाइम लेगी। तो ज्यादा टाइम में से हम कम टाइम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और किसके इक्वल रख लेंगे, जो टोटल हमारे पास 1 आवर है, 1 आवर के इक्वल। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर्स। 1 ही घंटा होगा ना, 1 ही घंटा है। अब इसको सोल्व करना है तो मैंने क्या किया, x और x प्लस 5 दोनों क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। यहां पर तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस के 360 एक्स को ऊपर चला जाएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों क्या है, ऊपर आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या है, दोनों तरफ सेम एलसीएम हो गया तो एलसीएम को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो एलसीएम को क्या करो, यहां से फिनिश कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो 360x प्लस 500563 15 और 3 18 माइनस के 360x इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस के 5x। 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा। 1800 को उठाकर आप इस साइड के लेकर आओ, x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के आपको क्या है, फैक्टर अपने आप ही निकालने हैं। 1800 माइनस की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए और 5 आपका क्या है, सम बचना चाहिए।
3 क्वेश्चन है, आप मेरे को प्रॉब्लम में लिख कर भेज देना, स्टेटमेंट भेज देना, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं ना, ये आधा घंटे से ज्यादा वीडियो बनने के बाद क्या अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ तक ये 4.3 एक्सरसाइज है, कंप्लीट करो प्लीज।